जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आज हम भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3 पर गहराई से चर्चा करेंगे। युद्धभूमि का यह क्षण केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शिक्षा का क्षण था। श्री कृष्ण का हर शब्द हमें यह बताता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, यह तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यागो और उठो, हे परंतप, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को क्लैब्य शब्द से संबोधित करते हैं। यह शब्द कठोर है, लेकिन इसके पीछे प्रेम और जागृति का संदेश छिपा है। कभी कभी गुरु को अपने शिष्य को जगाने के लिए कठोर वचन भी बोलने पड़ते हैं। अर्जुन उस समय मोह, शोक और दुविधा में फंस गए थे। वह सोच रहे थे कि मैं अपने ही गुरु और रिश्तेदारों से कैसे लड़ूं? इस युद्ध से क्या लाभ? क्या मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा? लेकिन श्री कृष्ण समझ रहे थे कि अर्जुन का यह विचार क्षणिक भावुकता है। इसलिए वे कहते हैं, अर्जुन, यह दुर्बलता, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, जब हम जीवन में कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, हमारा मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। या तो हम डटकर सामना करते हैं, फाइट, या फिर भागना चाहते हैं, फ्लाइट। अर्जुन भी भागना चाह रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, भागना समाधान नहीं है, साहस से खड़े रहना ही धर्म है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण यहाँ केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला साधक भी जब मोह और आलस्य से घिर जाता है, तो गुरु उसे जागृत करता है। धर्म का पालन कठिन हो सकता है, लेकिन वही सच्चा पुरुषार्थ है। वास्तविक जीवन के उदाहरण। एक विद्यार्थी का जीवन। जब कठिन परीक्षा सामने हो, तो कई विद्यार्थी डरकर पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो डर को त्यागकर साहस से तैयारी करता है। 2 व्यापार का संघर्ष। किसी व्यापारी को घाटा हो जाए तो वह हार मान ले तो उसका व्यवसाय खत्म। लेकिन जो घाटे से सबक लेकर आगे बढ़े, वही सफल व्यापारी कहलाता है। 3 सामाजिक जीवन। कभी कभी परिवार या समाज में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां सच्चाई के लिए खड़े होना कठिन लगता है। लेकिन यदि हम डरकर चुप रह जाएं, तो अधर्म बढ़ेगा। साहस से खड़े होकर सत्य का समर्थन करना ही धर्म है। गहन प्रेरणा। मित्रों, यह श्लोक हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। 1. कायरता जीवन को नष्ट करती है। डर हमें अवसरों से दूर करता है। 2. साहस ही सफलता का मार्ग है। कठिनाई चाहे कैसी भी हो, हमें उठकर उसका सामना करना चाहिए। 3. कर्तव्य ही धर्म है। जब हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, तभी समस्याएं बढ़ती हैं। आधुनिक संदर्भ। मान लीजिए कोई युवा अपने करियर को लेकर असमंजस में है। वह बार बार सोचता है, मुझसे नहीं होगा। यही है हृदय की दुर्बलता। लेकिन अगर वह साहस से कदम उठाए, कोशिश करे, तो असफलता भी उसे अनुभव देगी और सफलता का रास्ता खोलेगी। प्रैक्टिकल टिप्स इस श्लोक को जीवन में उतारें। 1. डर को पहचानिए। जब भी मन में भय या संकोच आए, खुद से पूछिए, क्या यह वास्तव में समस्या है या केवल मेरे मन का भ्रम? 2. कर्तव्य को प्राथमिकता दीजिए। सोचिए, मेरा धर्म कर्तव्य इस परिस्थिति में क्या है? 3. गुरु ज्ञान का सहारा लीजिए, जिस तरह अर्जुन ने श्री कृष्ण का सहारा लिया।
वैसे ही हमें भी किसी ज्ञानी, गुरु या शास्त्र की शरण लेनी चाहिए। 4 कर्म करते रहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए, कर्म ही जीवन का सार है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन देता है। यदि हम डरकर भागेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन यदि हम साहस से खड़े होंगे तो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, हम विजयी अवश्य होंगे। याद रखिए, कायरता मृत्यु है, साहस जीवन है। मित्रों, आज हमने श्लोक 3 को गहराई से समझा। अगले एपिसोड में हम श्लोक 4 और 5 पर चर्चा करेंगे, जहां अर्जुन अपने मन के द्वंद्व को और विस्तार से रखते हैं। वह कहते हैं, गुरुजनों पर अस्त्र उठाना अधर्म है, और श्री कृष्ण धीरे धीरे उन्हें इस भ्रम से बाहर लाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सनातन संदेश को सब तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।